आज हम डिस्कस करेंगे फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स टू लिपिड्स के बारे में। और अगर बात की जाए फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल की तो हम देखते हैं कि जो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हैं ये दोनों के दोनों मोनोमर्स हैं। मोनोमर्स को समझने के लिए अगर हम ये देख लें कि जैसे अगर कोई बिल्डिंग बनती है तो वो ईंटों से मिलके बनती है, तो ईंटों का क्या हुआ, मोनोमर। इसी तरह से लिपिड्स जो बनते हैं वो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल से मिलके बनते हैं, और ये मिलके बनाते हैं फैट्स, यानी कि क्या बन रहे हैं, लिपिड्स बन रहे हैं। इसको समझने के लिए जैसे कि यहाँ पर हम अपने सामने ले आए हैं डायग्राम, उसमें हम देख रहे हैं कि एक ग्लिसरॉल जब तीन फैटी एसिड चेन्स के साथ मिलता है तो वो बना देता है ट्राइग्लिसराइड, और उसके साथ हमें मिलते हैं 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं ये क्या है, ग्लिसरॉल, और इसके साथ हम देख रहे हैं तीन अलग अलग हमें फैटी एसिड की चेन्स नजर आ रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जब वाटर रिलीज हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रही है, कंडेंसेशन हो रही है, यानी कि फैट्स और ग्लिसरॉल कंडेंस होकर बनाते हैं, सॉरी, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल कंडेंस होके बनाते हैं फैट्स एंड ऑयल। और अगर बात की जाए कंडेंसेशन की, तो कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम अगर यहाँ पर देखें कि जब कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दो मॉलिक्यूल मिल रहे हैं और उनके मिलने से क्या हो रहा है, बीच में से एक मॉलिक्यूल निकल रहा है। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं एक तरफ से H और दूसरी तरफ से OH मिलके क्या बना रहे हैं, वाटर का मॉलिक्यूल H2O, क्योंकि यहाँ पर तीन क्या निकल रहे हैं, वाटर के मॉलिक्यूल, इसलिए हमने यहाँ पर साथ में इसके 3 लिखा है। अब अगर हम साथ में देखें तो हम देखते हैं कि जो फैट्स हैं या ऑयल है, अगर आप उनको पानी में मिक्स करें, यानी कि अगर आप तेल को पानी में मिक्स करने की कोशिश करें तो आप देखेंगे कि वो पानी में मिक्स नहीं होता। इसका क्या मतलब है कि वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, यानी कि पानी में। अब वो इनसॉल्युबल क्यों है पानी में, उसकी अगर हम वजह देखें तो पानी जो है उसके पास क्या होते हैं, पोलर, या फिर हम कहेंगे कि पोलर ग्रुप होते हैं, पोल्स या पोलर ग्रुप, यानी कि उसके पास क्या मौजूद होता है, पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव। जैसे हमने बात की कि वाटर क्या है, H2O, O के ऊपर होता है ये जो साइन है ये पार्शियल का है, नेगेटिव, और इसके पास होता है पार्शियल पॉजिटिव। पार्शल का मतलब है कि यानी कि कंप्लीट चार्ज नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चार्ज इनके ऊपर मौजूद होता है, इसलिए हम कहते हैं ये पोलर है। लेकिन जब हम लिपिड्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इनके पास कोई भी चार्ज या कंप्लीट या पार्शल कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है, यानी कि इनके पास पोलर ग्रुप्स मौजूद नहीं होते। और साथ में अगर हम देखें कि लिपिड्स जो है वो किन किन सोर्सेज से मिलती है, तो उसमें जैसे कि यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि फैटी मीट होता है, यानी कि गोश्त है। इसके अलावा बहुत सारी जो सब्जियां हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, सॉरी, बहुत सारे जो पौधे हैं अगर उनकी बात की जाए तो उनके बीज से भी क्या निकलता है, तेल निकलता है। जैसे कि सूरजमुखी का फूल जो है, अगर उसके बीजों से देखें तो उनसे भी तेल निकलता है। इसके अलावा अगर आप देखें तो जो मक्खन है, यानी कि बटर, पनीर, इसके अलावा जो चर्बी होती है उसमें भी लिपिड्स मौजूद होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जैतून को, मछली, इसके अलावा नारियल, तो नारियल का भी आपने सुना है कि नारियल का भी क्या होता है, ऑयल होता है, तेल होता है। तो इन सब चीज़ों से भी हमें क्या मिलते हैं, लिपिड्स मिलते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि लिपिड्स जो है वो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं और सॉलिड फॉर्म में भी होते हैं। लिक्विड फॉर्म में जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या मौजूद है, ऑयल मौजूद है। इसी तरह से अगर हम सॉलिड फॉर्म की बात करें तो अगर हम बटर की बात करते हैं, घी की बात करते हैं, तो ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म है, लेकिन क्या है ये, लिपिड्स, फैट्स। जैसे कि हमने ऊपर सोर्सेज की बात की है, अगर इनमें हम देख लें कि प्लांट सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो इसमें हम देखते हैं कॉटन सीड, यानी कि जो कपास का पौधा है उसके बीज हैं उनसे भी ऑयल निकलता है। इसके अलावा कॉर्न सीड, कॉर्न कहते हैं मकई को, मकई के दानों से भी ऑयल निकलता है। कोकोनट ऑयल, जैसे कि हमने ऊपर बात की थी कि जो नारियल है उससे भी तेल निकलता है, तो उसे हम कहते हैं कोकोनट ऑयल। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो सोयाबीन है वो भी एक प्लांट सोर्स है जिसके जरिए से लिपिड्स मिलते हैं। अब अगर हम साथ में बात करें कि एनिमल से किन से मिलते हैं, या फिर जो फैट्स, लिपिड्स हम खाते हैं उनमें एनिमल सोर्स कौन कौन सा है, तो इसमें हम देख लेते हैं फिश ऑयल,
फिश ऑयल, जैसे यहाँ पर मछली देख रहे हैं कि उससे फिश से ऑयल निकलता है। बटर, जैसे कि हमने ऊपर भी बात की थी कि मक्खन जो है उसमें लिपिड्स होते हैं, लेकिन ये क्या है, एनिमल सोर्स है इसका। एनिमल सोर्स किस तरह से है, क्योंकि मक्खन जो है वो किससे निकाला जाता है, दूध से। और दूध जो है वो हम किससे हासिल करते हैं, दूध हासिल किया जाता है एनिमल्स से, यानी कि जानवरों से। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल टू लिपिड्स के बारे में।